Hello everyone, how are you all? I hope you people are doing great. So नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और आज की क्लास का वेट कर रहे होंगे। आज की क्लास हमारी मेहंदी क्लास 7 है और आई होप आपने जितनी भी मैंने क्लासेस दी हैं वहाँ आपने सब कुछ सीख करके आप यहाँ पर क्लास लेने आए हो और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग सारे बहुत मेहनत करते हो, बहुत प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि आप सच में एक अच्छे हिना आर्टिस्ट, एक प्रोफेशनल हिना आर्टिस्ट बनने चाहते हो। क्योंकि मेरा भी यही एम है कि जिसको भी मैं सिखा रही हूँ उस तरीके से सिखाऊँ जो कि वो उसको सीख करके अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सके। तो मेरी यही कोशिश है और हमेशा यही कोशिश रहती है। तो इसीलिए मैंने सारी वीडियोस जो भी लास्ट वीडियोस डाली हैं वो बहुत डिटेल में सिखाया है, जाके उनको चेकआउट करो अगर आप एक पूरा कोर्स कर रहे हो तो। सो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं, लास्ट क्लास में हमने बॉर्डर सीखे थे और आज हम बेल्ट डिज़ाइन सीखेंगे। तो पहले आप मुझे बताएंगे बॉर्डर और बेल्ट डिज़ाइन में क्या फ़र्क है। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको बताऊंगी लास्ट में। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो नहीं देखोगे पूरा तो आप डिज़ाइंस को नहीं सीख पाओगे, क्योंकि मैं बिल्कुल डिटेल में सिखाने वाली हूँ। सच में कोई एडिटिंग नहीं होगी, बिल्कुल जैसे ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस आप लेते हो बिल्कुल सेम वैसे ही सिखाऊंगी। तो शुरू करें। ये देखिए, मैंने पहले ही टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैंने पहले ही जैसे हम बॉर्डर में लेते थे डिज़ाइंस 4 लाइंस हर जगह पर, तो ऐसे ही हम बेल्ट के लिए भी लेंगे। तो ये हमने बना लिए हैं ऑलरेडी पहले, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम अपना पॉइंट पे आ सकें। तो देखिए, फर्स्ट हम जो सीखेंगे, यहाँ से एक रेफरेंस लाइन लेंगे और ये हमारा 2 इंच का होता है जो भी हम बॉर्डर बेल्ट बनाएंगे, और बेल्ट बॉर्डर से चौड़ी होती है, ये चीज़ ध्यान रखें। देखिए, इसके अंदर जो मैं बनाऊंगी उसको ध्यान से देखिएगा कैसे बना रही हूँ। ये किया हमने और फिर इसके बाद हमने इसको टर्न कर दिया ऐसे, फिर हमने किया, फिर टर्न कर दिया। बस आपने इसको ऐसे ही प्रोसेस करते रहना है। ओके, इसके बाद हम इसको यहाँ से ऊपर से ऐसे अगर आप इसको सेंटर से नहीं मेज़र करोगे तो आपका ये छोटा बड़ा बनेगा और अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, कोशिश करनी है एक ही साइज़ के आप इसको ड्रॉ करो। और मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ बेल्ट में और बॉर्डर में क्या डिफरेंस होता है। ओके, आया समझ आपको? देखिए कैसे बनाया मैंने। एक रेफरेंस लाइन ली, इसमें यहाँ से एक लाइन को ऐसे किया और फिर इसके यहाँ से, सेंटर से नहीं, सेंटर से करेंगे तो हमारा ये बीच का गलत हो जाता है। देखिए, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम सेंटर से लेते भी हैं तो देखिए, अगर हम इसको सेंटर से लेंगे तो क्या होगा, ऐसे करोगे आप, ये देखिए अजीब सा बन जाता है। तो इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है, आपने ये ऐसे लेना है और फिर यहाँ से, पूरे सेंटर से नहीं, यहाँ से, इसके भी सेंटर से नहीं, यहाँ से, इसके भी ऐसे। फिर जब आप इसको ऐसे कवर करके लेके जाओगे तो आपका इक्वल बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद आपने डिज़ाइन देख के आपको समझ आ रहा होगा ये कौन सा डिज़ाइन है। ये देखिए, अब हम इसको ऐसे कर देते हैं। चलो, ये आएगा आपका ऐसे करके, जो भी बनेगा ऐसे करके बनेगा। हाँ, ठीक है।
इसके बाद इसको हम शेड करेंगे। ये देखिए शेड बहुत ध्यान से करनी है, ऐसे ऐसे स्टॉक में करनी है अपने स्टॉक्स में। ये देखिए जितने आप ध्यान से करोगे उतना ये सुंदर बनेगा ऐसे। और जब भी आप किसी भी डिज़ाइन को बनाते हो तो आप कोशिश करो फ्रेश आपकी मेहंदी का पेस्ट होना चाहिए, क्योंकि मेहंदी का जब पेस्ट न्यू होता है तो उसकी फिनिशिंग अलग ही लेवल की होती है। आपने जैसे अब बड़े बड़े आर्टिस्ट को देखते हो आप, तो वो पहले फ्रेश खून ही यूज़ करते हैं, फ्रेश मेहंदी ही यूज़ करते हैं। तो अगर आपको ऑफलाइन भी सीखना है तो मैं क्लासेस लेती हूँ। आप मुझे मैसेज करके मतलब आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आपको क्लासेस लेनी है तो मैं आपको उसके लिए डिटेल में बता दूँगी। ऑफलाइन क्लास में एक फ़ायदा होता है कि जब आप क्लास लेने जाते हो स्पेशल, तो आप उस पर कंसंट्रेशन कर पाते हो, बहुत टाइम देते हो, 4-5 5-5 घंटे आप क्लास को देते हो, तो आप अच्छे से ज़्यादा सीख जाते हो। ओह सॉरी, मैं इसके अंदर एक चीज़ भूल गई हूँ, स्कल्प्स बनाना भूल गई इस डिज़ाइन के अंदर, जो कि बनता है। मैंने आपको बेल्ट में भी बॉर्डर में भी सिखाया था। सेम चीज़ हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे रूल्स। स्कल्प्स तो हम डालेंगे ही, बट इसमें मैंने भूल गई हूँ, आप डाल लेना। देखिए ठीक है, लग रहा है ना सुंदर। और फिर फर्स्ट लाइन को बोल्ड लाइन में कन्वर्ट कर देना है, 2 लाइन्स को फिल करके। आई होप मैं जो आपको समझाती हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करती हूँ। मैं अपना पूरा 100% देती हूँ कि मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँ। ये देखिए एक बना लिया हमने, अब इसी से मिलता जुलता हम दूसरा बनाएंगे। देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक हमने सीधी रेफरेंस लाइन लेनी है। पहले तो हम इसके अंदर छोटा सा फ्रिल बना देते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे हम। इसके अंदर अगर ना बनाओ तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके अंदर फ्रिल ना ही बनाओ तो भी चलेगा, बट जो बॉर्डर बनाए थे हमने उसके अंदर तो हमें चाहिए होता है, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बारीक बारीक होते हैं। इसके अंदर भी बनाओगे तो अच्छा लगेगा। इसके बाद हमने ये रेफरेंस लाइन ले ली। इसके बाद हमने ध्यान से देखना अब कैसे करना है। यहाँ से इसको ऐसे करना है। वेट मैं बताती हूँ आपको अभी। ये देखिए, यहाँ से हमने एक ये लिया और यहाँ से हमने ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसे। ठीक है, आया समझ। सेंटर लाइन लेके उसमें से हमने सेंटर से ही हम इसको ऐसे बना रहे हैं। फिर उसके बाद इसको हम ऐसे करेंगे और इसको हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे। जैसा हमने ऊपर किया बिल्कुल सेम हम नीचे भी करेंगे। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आती है तो वीडियो को पॉज करके बार बार इसको समझ के आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही सीखा है। एक बार में ये डिज़ाइन नहीं माइंड में सेट होता, इसको 4-5 बार
मैंने तो कम से कम 100 टाइम्स करने के बाद प्रैक्टिस ये सीख पाई थी। क्योंकि देखिए, अगर अब मैं आपको बोल दूं कि नहीं मैं तो बहुत जल्दी सीख लिया तो ऐसा होता ही नहीं है। हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और जो मेहनत के बिना मिलती है वो चीज़ जितनी जल्दी मिलती है उतनी जल्दी आपके माइंड से, आपकी लाइफ से वैल्यू कम हो जाती है उसकी। इसीलिए हर चीज़ में मेहनत लगती है और मेहनत करनी भी चाहिए। अब देखिए, इसके बाद क्या करना है, इसके अंदर भी आपने शेडिंग करनी है ऐसे, जैसे उसके अंदर की थी हमने। और बहुत आराम आराम से करना है। फिनिशिंग के लिए आपको पेशेंस रखना होगा, और जल्दबाजी में ये डिज़ाइंस बिल्कुल ना ड्रॉ करें, क्योंकि ये फिर डिज़ाइन के कुछ और ही बन जाएंगे। फिर आप बोलोगे कि मैम, अगर आपको मैं जो भी चीज़ बताती हूँ अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आप सच में, आपको कोई एक फ़ीस नहीं देनी है और आप बहुत अच्छे एक हिना आर्टिस्ट बन जाओगे। बट आपको चाहे कोई भी बताता रहे कितना भी, बट आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये गलत करा है, इसको यहाँ से करेंगे और इसकी चोंच को ऐसे कवर कर देंगे लाइक दिस। ओके, अब ये जो बाकी का एरिया है इसको हम फिल कर देंगे। अभी आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपको डिफ़िकल्ट लग रहे होंगे, बट ये उतने डिफ़िकल्ट हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर आपको ये नहीं आ रहे हैं एक दो बार में तो थोड़े डिफ़िकल्ट तो हैं, बट प्रैक्टिस के साथ सब कुछ पॉसिबल होता है ना। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो चीज़ डिफ़िकल्ट होती है वो पॉसिबल के साथ ईज़ी होती है, तो बस प्रैक्टिस के साथ ईज़ी होती है। तो आप प्रैक्टिस का साथ रखें, अपने साथ फ्रेंडशिप करें प्रैक्टिस की। कुछ भी नया सीख रहे हो तो पहले प्रैक्टिस को बोलो कि चलो करते हैं, फिर देखना आपको कोई भी कितना भी कठिन काम है वो भी आपको ईजी आ जाएगा। और ये नीचे वाली फिल करनी होती है। ठीक है, इसके बाद बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन है। देखिए, अब इसको कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। एक डिज़ाइन ऐसे करके लेके जाओगे और इसको ऐसे कर दोगे, यहाँ से फिर दूसरा लेके जाओगे और उसको भी ऐसे कर दोगे, फिर लेके जाओगे फिर उसको ऐसे कर दोगे। ऐसे ही आप इसकी एक चैन बनाओगे। बना ली। इसके बाद यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ से ऐसे करके और ऐसे करके ऐसे, यहाँ से ऐसे करके इसको ऐसे टर्न करना है, ऐसे 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 ऐसे। ओके, और फिर यहाँ से इसको शेडिंग कर देना है। ये सारे डिज़ाइंस मैं ऑलरेडी पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, बट ये हम सीरीज़ स्टार्ट की है, पूरा कोर्स स्टार्ट किया है, इसीलिए मुझे उस कोर्स के अंदर भी दोबारा बताना पड़ेगा, तो ताकि हम पूरा सीक्वेंस में चल सकें। कुछ डिफ़िकल्ट बॉर्डर्स हैं, ये बेल्ट डिज़ाइंस जो कि आपको आने चाहिए, नहीं तो ये मैंने ऑलरेडी पहले भी बनाई हुई है वीडियो, और आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। ओके, लास्ट वाला है, इसको भी फिल कर दो। कुछ चीज़ें आपने रेगुलर याद रखनी है और उसको करते रहना कंटिन्यू।
ठीक है। इसके बाद एक आता है सर्कल वाला, इसमें सेंटर लेंगे और यहाँ पर हम जितनी डिस्टेंस पे हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, सेम डिस्टेंस पे। ओके, अब इसके बाद ये देखिए, यहाँ से हम ऐसे लेके जाएंगे, ये देखिए, इसको अटैच कर दो, ऐसे ऐसे अटैच होगा, ऐसे और ऐसे, ठीक है। यहाँ से ये भी अटैच होगा। इसके बाद एक बहुत ही सुंदर लगता है ये वाला डिज़ाइन, फ्रिल बना लेंगे। ऐसे इसको बना लेंगे और ये थोड़ा सा इसको छोटा लग रहा है तो इसको हम अटैच कर देंगे और फिर इनको फिल कर देंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगी, क्योंकि वीडियो फिर पूरी डिटेल में होती है तो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी। आप इतनी की प्रैक्टिस कीजिए, फिर मैं लेके बीच में आपको मैं सिखा दूंगी। और जो भी बेल्ट बॉर्डर डिज़ाइन है, जितने भी बेल्ट और रह गए हैं और सिखाऊंगी मैं। वीडियो आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए, क्योंकि मैं बहुत सारे डिज़ाइंस वैसे भी सिखाती हूँ, क्लास में नहीं होते हैं तब भी मेरी वीडियोस आपके पास आती रहती हैं नए नए डिज़ाइंस को लेकर के। तो हाँ, मैं आपको बताने वाली थी कि बेल्ट और बॉर्डर में क्या डिफ़रेंस होता है। बेल्ट और बॉर्डर में कोई डिफ़रेंस नहीं होता, दोनों ही इस डिज़ाइन को सेपरेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बट हाँ, बेल्ट जो होती हैं वो चौड़ी होती हैं और बॉर्डर जो होते हैं वो हमारे पतले होते हैं। तो दोनों का डिज़ाइन, दोनों को लेकिन यूज़ एक तरीके से किया जाता है। अगर आप बेल्ट यूज़ करते हो तो बॉर्डर मत करो उधर यूज़, दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो इसलिए आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो, मेरी बातें समझ में आई हों आपको। तो आपको मेरे जो भी मैंने आपको सिखाया है वो आपको समझ में आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारी। तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।